ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कुछ खास खबरों पर, जहां बाइक सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार हुए गंभीर रूप से घायल। साथ ही बताएंगे सिद्धपीठ श्री खेरेश्वर धाम मंदिर में 10 दिवसीय लकी मेला देवछठ 2024 का आयोजन चल रहा है और बताएंगे कैसे अलीगढ़ में ही चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ में बाइक सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर लगने के बाद मौके पर पहुंची भीड़ ने इलाका पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र के मलसई चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपका राजू यादव। कहाँ के निवासी हो? परसी नंगला थाना दादा। ये 2 लोग घायल है एक्सीडेंट में, ये कौन है? आपका ये क्या हमारे नाम है इनके? ये हमारे भतीजे एक सौरभ है, उसका क्या नाम शिवम। अच्छा, इनके पिताजी का क्या नाम है? सुजान। दोनों के पिताजी? ना एक का सरदार नाम है। अच्छा, तो क्या मामला हुआ, कैसे इनके चोटें आई? ये अपनी नंसार तैयारे लौट गए जहाँ मनसई पे एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ गए थे और ये नंसार गए अपनी। कौन सी जगह? नंसार झावर। जहावर। कहाँ पे आ रहे थे? मनसई झावर से लौट के मनसई पे एक्सीडेंट हुआ। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ, जानकारी है? अब जानकारी कुछ नहीं है इस मामले में हमें। ये बाइक पे थे दोनों? बाइक पे थे। अच्छा, आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? हमें फोन कराए उन लोगों ने, तब हम आए। किन लोगों ने? आप जो इनके कोई जहाँ लेके आए उनने फोन करा था। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सिद्धपीठ श्री खेरेश्वर धाम मंदिर खैर रोड अलीगढ़ परिसर में 10 दिवसीय लकी मेला देवछठ 2024 चल रहा है। आज मेले में श्री कृष्ण लीला कंसवध एवं समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोपहर 12 बजे से श्री कृष्ण लीला रासलीला का आयोजन श्री गिरिराज मित्र रास मंडल वृंदावन द्वारा किया गया। सर्वप्रथम बिहारी जी सर्राफ द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा आते हैं। यमुना घाट पर रजत धोबी का वध करते हुए बाबा नाल व पहलवानों का वध हुआ। इन पूरी कथाओं का विस्तार से वर्णन किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर बिहारी जी सर्राफ, गोपाल सिंह, बीडीसी सोनू, प्रधान नवीन तोमर आदि लोग उपस्थित रहे और इन लोगों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही श्री सिद्धपीठ खेरेश्वर धाम दाऊजी महाराज सेवा समिति के अध्यक्ष रेशमपाल प्रधानपति और महामंत्री प्रेम लोधी, कोषाध्यक्ष सुमेर सिंह द्वारा सभी आयोजकों को भोले बाबा का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मेरा नाम सुमेर सिंह है। आयोजन क्या गया खेरेश्वर धाम पर, क्या कहेंगे? खेरेश्वर मंदिर पे लक्की मेले का आज समापन हुआ है और कंसवध मतलब उसका पुतला दहन किया गया है। काफ़ी भीड़ संख्या में आई है और सम्मान समारोह चल रहा है और आज समापन की ओर ले जा रहे हैं मंदिर को, खेरेश्वर धाम को, और काफ़ी भीड़ आई है और कंस पुतला दहन किया गया है। क्या कहेंगे, किस तरह का समाज में संदेश देना चाहेंगे? समाज में क्या संदेश? बढ़िया मेला संपूर्ण तरीका से अच्छे प्रयोजन और सही ढंग से संपूर्ण हो चुका है मेले का। बिहारी सराफ। किस तरह का समापन किया गया, वहाँ पर किया गया? खेरेश्वर धाम पर किस तरह का मेले का किया गया? विशाल मेला देवछठ खेरेश्वर महादेव का जो मेला लगा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही यहाँ अच्छे कार्यक्रम हुए, जिसमें कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की लीला जो लगातार 9 दिन चली, उसके बाद दंगल कम से कम 4 दिन हुए और उसके बाद रागनी हुई कम से कम 4 और उसके बाद रसिया 3 रसिए और आज संगीत सम्मेलन है शाम को। और इतनी भव्यता से इस कमेटी ने इतना सुंदर काम करा है। हमारे प्रधान जी रेशमपाल जी, हमारे महामंत्री जी प्रेम लोधी जी और उनके सबरी टीम, उनकी संपूर्ण टीम ने जो इस मेले को भव्य बनाने में योगदान दिया है। वह हमारे सब जो भी स्पॉन्सर थे उनका बहुत बड़ा हमको सपोर्ट रहा। नाम मुझे 2-1 मालूम है, ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन सबका तहे दिल से जो सपोर्ट रहा है और उन्होंने मेले का जो भव्य कार्यक्रम कराए
मैं एक खेरेश्वर भक्त होने के नाते उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ये चाहता हूँ हर वर्ष इस मेले में और 4 चांद लगते चली जाए। किस तरह का पुतला दहन किया गया था, क्या करना? पुतला कुछ नहीं ने, थोड़ा बारिश से डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से बहुत बढ़िया कृष्ण भगवान ने पुतले का मंचन करा और बहुत सुंदर तरीके से पुतले को दहन करा गया। किस तरह का उत्साह देखने मिला जनताओं में? क्या उत्साह इतना था कि कम से कम 4-5 हजार आदमी तो पुतले में ही था, महिला व पुरुष, पूरे क्षेत्र का आदमी था। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 2 पक्षों में हुई मारपीट को लेकर अब मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले को लेकर जहां एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के युवक पर शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरे समुदाय के द्वारा महिलाओं और युवकों पर मारपीट करने के आरोप हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के दर्जनों लोगों के द्वारा एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर पुलिस और दूसरे समुदाय पर घर में घुसकर मारपीट, लूट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। दर्जनों लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी सिंह धनगर व समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा दर्जनों ग्रामीणों के साथ मिलकर एसपी ग्रामीण अमृत जैन से मुलाकात की। अमृत जैन के द्वारा निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन सांसद विजेंद्र सिंह को दिया है। सांसद के द्वारा अलीगढ़ के अलग अलग थाना प्रभारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके द्वारा खुलासा करते हुए अलीगढ़ के मौजूदा सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा नाम रजिया है। क्या हुआ, किस मामले को लेकर? हमारे पति की दुकान है, वो दुकान से आ रहे थे शाम को, अपने घर में घुसने वाले तो तभी उन्होंने देखा कि एक शराबी जा रहा है और वहीं पे एक मोड़ है, उसमें से टकराया है, गिर गया है वो बेहोश होके। बस उसे देखने के लिए गए तो उसके घर वाले आ गए, उन्होंने सोचा कि ये इन्होंने मारा है, तो फिर वो उन्होंने उल्टा ऐसे कहने लगी कि इनकी लड़कियों को निकालो, मारो, पीटो और कह उन्हें उसे उठा के ले गए और इल्ज़ाम लगा दिया। फिर FIR कर दी उन्होंने उल्टी हम पर ही। तो यादव हैं, अहीर बोलते हैं उन्हें तो हमारे गांव में। हाँ, तो उन्होंने FIR कर दी, आ गई पुलिस, ले गई औरतों बच्चों को ले गई और घर में ऐसे दरवाजे तोड़ने लगी, छोटे छोटे बच्चों को ले गई। तो ये बताओ, फिर भी हमने इस बात पे अपने हस्बैंड को हाजिर कर दिया। जब हमने हाजिर कर दिया तो औरतों को क्यों ले गई? औरतों को ले गई तो उसके साथ बच्चे भी ले गई, छोटे छोटे 5 साल के नाबालिग, या क्या मतलब बोलोगे, शिशु बोलोगे, उनको भी ले गई, छोटे छोटे बच्चों को ले गई। और हमें अपनी बात नहीं कहने जा रही, हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स सारे दबाए जा रहे हैं। कौन सी जगह का मामला है? हरदुआगंज मोरथल। गांव कौन सा पड़ता है? मोरथल है। क्या वजह ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? कौन है? सब पॉलिटिक्स है। प्रधानी 1 साल की रह गई है, जीतने की वजह से अपने वोट बना रहे हैं, ये है बस वजह, और कुछ नहीं। शराब पिलाता है, पिला के और अपने पक्ष में वोट करना चाह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। सुनील पूर्व प्रधान जो हार गया है। पुलिस हमें इस बात ही न सुन रही, थाने में घुसने भी नहीं दिया, लाठी चार्ज कर दिया। क्या वो तहरीर वगैरह दी थी आप लोगों थाने में? दी थी, एक बच्चा भेजा, उसे भी वहीं पे बंद करके रख लिया 3 दिन से। कितने लोग बंद है वहाँ थाने में? संडे की रात की बात है। संडे की रात जब से बंद है? जब से बंद है, फिर औरतों को भेज दिया। कहाँ पर आए आप? अब हम यहाँ आए, जब हमारी सुनवाई नहीं हुई कहीं, पहले हम क्वारसी पे गए, फिर हम वहाँ पर भी नहीं आए, हमारे साथ साथ पुलिस वाले भेज दिए उन्होंने, ट्रैफिक पुलिस को भी हमारे साथ लगा दिया, गाड़ी में कमी बता दी कि ये कमी है, ये कमी है, तुम कहाँ जा रहे हो। फिर भी हम मौत का बहाना लेके आए यहाँ तक, फिर वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ आए, और यहाँ हमारा पीछा करा गया है, पुलिस वालों ने बहुत पीछा करा है हमारा। अभी नहीं हुई, उनकी हो गई। क्या पूरा मामला जो उसकी वीडियो लग रही है? देखिए, मामला एक हो तो देखें, तमाम फर्जिफिकेशन हो रहा है, थानों में पुलिस सुन नहीं रही है, तभी तो ये भीड़ का अम्मार कप्तान के बंगले पे है। नहीं, कप्तान के बंगले पर ऑफिस में तो मुश्किल से 4 से 10-20 शिकायतें आया करती हैं, लेकिन कंटिन्यू जनता में ये भय व्याप्त हो गया है कि थानों में कुछ सुन नहीं रहा है। चले हम कप्तान साहब के यहाँ, अब कप्तान इतनी भीड़ को लेकर के कैसे न्याय देंगे, मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं है। दूसरा, एक हमारे यहाँ टप्पल थाना है, वो थाना तो बिल्कुल ही सतीश गौतम जी के नाम कर दिया है।
वहाँ का SHO में लगता है कप्तान साहब से नहीं डील होता, वो वहीं से डील होता है। वो फर्जी मुकदमे कायम करता रहता है। और ऐसी ऐसी वीडियो दे दूंगा तुम्हें कि तुम भी गिर पड़ोगे उन्हें देख करके हंसते हंसते। दरोगा कह रहा है किसी लड़के से कि मेरी घरवाली बीमार है, बुढ़ी हो गई है, कोई औरत तलाश कर दे। उसी लड़के से कह रहा है कि मुझे मोबाइल चाहिए 96,000 का। जब इतनी बड़ी शिकायतें का वीडियो वायरल हो रहा है तो फिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये हरदुआगंज के 250-300 लोग घूम रहे हैं न्याय मांगते हुए, वहाँ इनकी रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं, इनके खिलाफ उल्टा मुकदमा कर दिया है। तो मैं कहा SPRA साहब बैठे थे, उनके कह के आया हूँ कि भाई संभालिए मामले को, इन झूठे मुकदमों की आप निष्पक्ष जांच कराइए, इन्हें न्याय दीजिए। और ये 300-300 500-500 आदमी पड़ा है हरदुआगंज का, ये तमाम लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, इनका इलाज करिए। तो फरियादियों से पैसे मांगे यार, खुल्लम खुल्ला चल रहा है दुबका छोरी छोरी। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कप्तान से शिकायत कर लेंगे आकर के कि मुझसे पैसे मांग रहा है, शाम को फिर वो ये कहते हैं अच्छा साले शिकायत कर ली, अब तो तुझे और भी ज़्यादा धुनूंगा, अब तो तुझे जेल ही भेजूंगा। बात चल रही थी यूपी सरकार में, हो पाया ये सब कुछ? देखो, दो बातें हैं। बाबा हैं हमारे योगी जी, भेष बदलना जानते हैं। पहले हमारे भेष में थे, अब वो गेरुआ वस्त्रों के भेष में हैं। एक दिन वो किसान का भेष बदल लें, घूम ले गाँव में, किसी थाने में रिपोर्ट करा के दिखा दे वो बिना पैसों के, तो मान जाएंगे कि जीरो टॉलरेंस है। या एक काम करें, एक किसी थाने को यूनिक को वो सेलेक्ट कर लें, उसमें रिपोर्ट करता और मुलजिम दोनों पार्टियों को बुला लें। ऐसा कोई बचेगा ही नहीं जिस पे से पैसे नहीं लिए गए, दोनों तरफ से लिए जाते हैं, फिर उसको लिंगर ऑन कर दिया जाता है, फिर लटकाए पड़े रहते हैं, बल्ले बल्ले तब तक फिर ट्रांसफ़र हो जाता है, दोनों की लूट करके घर को चल देते हैं। तो SPRA से बात हुई क्या रहा है? SPRA भी नई IPS अफसर है, बात तो अच्छी कर रहे थे, निष्पक्ष की कर रहे थे, कह रहे थे मैं न्याय करूँगा। मैं तो कप्तान साहब से मिलने आया था, वो आज कहीं आगरा वागरा किसी मीटिंग में जम गए हुए हैं, फिर बात करेंगे। लेकिन मेरा असली बात यह है, मैं सरकार के मुखिया से कहना चाहता हूँ कि आखिर ये कप्तान और DM के बंगले पर हजारों की भीड़ रोजाना क्यों आती है? ये थानों तहसीलों में क्यों नहीं जाती है? क्योंकि इनकी बात सुनी नहीं जाती है, इन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बड़े अफसरों के दरवाजे पर आकर न्याय मांगने आते हैं और यहाँ से आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इसी में इनका कबाड़ा हो जाता है। तो इन्हें न्याय दे, तब तो हम माने जीरो टॉलरेंस की बात। आपके द्वारा क्या है, सांसद जी थाने को चला रहे हैं कि सांसद जी जिले को भी चला रहे हैं? सांसद जी थाना, एक दो थाना उन्होंने अलॉट कर रखा है, वहाँ ज़मीनों का काम अच्छा होता है, तो वहाँ वही SHO रहता है जो उनके सब कारनामों में साझी होता है। नहीं समझे आप? हम तो इतनी बार MLA MP रह लिए, हमने ज़िंदगी में कभी इस तरीके का गुण नहीं देखा। ये हरदुआगंज से जो आए महिलाएं आई हैं, इनका ये कहना है कि हमारे घर में बीती रात महिलाओं को उठा लिया गया, बच्चों को उठा लिया गया, पैसे पुलिस द्वारा, पुलिस ने ये हरकत की है। तो इनका कहना सही है। जब कोई आए दिन दारू पी करके गालियाँ देगा, चाहे विजेंद्र सिंह का भाई हो, तो उसकी शिकायत करने थाने जाएंगे। अगर वो प्रभावशाली व्यक्ति है तो क्या उसकी शिकायत उल्टा उसी को जो शिकायत करने जाएगा उसी को बंद करेंगे आप? महिला को क्यों करेंगे आप? SPRA साहब से मैंने भी कहा, इनकी बातें सुन ली हैं उन्होंने, न्याय दें, हम तो साफ बात की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इस मामले को लेकर यहाँ पर आज तमाम महिलाएं हरदुआगंज थाने के इंचार्ज के द्वारा प्रसारित जी, थाना हरदुआगंज में मोरथल गांव है, उसका झगड़ा हुआ है और ये महिलाओं को पुलिस उठा के ले गई है, रात में मारपीट की है, घर में जबरन जो पुलिसकर्मी हैं जेंट्स वो महिलाओं को मारपीट करके ले गए हैं और बड़ी अभद्रता से व्यवहार किया है। ये बिल्कुल पुलिस की नाकामी और प्रशासन की नाकामी है। हमने कप्तान साहब से बात की थी, कप्तान साहब आगरा में बता रहे हैं, और SP देहात साहब हैं, उनसे बात हुई थी, बता रहे थे एप्लीकेशन दे दी गई है, लिख लेंगे, ऐसे बता रहे थे। कार्रवाई नहीं हुई, इंसाफ नहीं मिला, तो हम फिर आगे जब महिला को रात को थाने में ही रखा जाता, तो महिला को थाने पे भी रखा जाता है। अरे आप देखिए, ये देखिए, मैं इनकी बेटियां हैं, इनकी बच्चियां हैं, उन्हें जबरन पीट के घर में से खींच के लेके गए हैं। ये इंसाफ की बात है? कौन सा चीज किस तरीके का अपराध हुआ जो उस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है? आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके पीछे इतना उसे बवाल हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा देने के लिए ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल नाकाम है। और ये इस तरह के मुद्दों से पब्लिक देख रही है, ये हिंदू मुस्लिम करके
आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जनता जान रही है। इनका आरोप ये भी है कि ये लोग वहाँ से आए हैं तो पुलिस इनके पीछे भी चाहे डर दुबक के आए हैं ये लोग। डर दुबक के आगे घर से निकल नहीं पा रहे, दूध लेने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये मारपीट हो रही है। कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है ये। पुलिस की नाकामी क्या है? पुलिस की, प्रशासन की नाकामी, सरकार की नाकामी, जो ऐसे इस तरह के पुलिस को आगे करके इस तरह के काम करवा रहे हैं, तो ये पुलिस की भी नाकामी है, प्रशासन की भी नाकामी है। मोहम्मद नसीम है साहब, क्या हुआ? गांव मोरथल का रहने वाला हूँ साहब। क्या हुआ, क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी साहब, ये 2 गाड़ियों पे थे, 3 लोग, और ये शराब पी करके आए थे। और ये कई बार का वाक़यात है इस चीज़ का जो है। तो ये ये रास्ता ये टूटी हुई है, ये सरकार से जो रास्ता बनाई गई है गांव में, जो फाड़ हो गया है इसका। तो ये वहाँ हमारे जो भाई थे प्रधान, उनके जो एक मोड़ पड़ता है, उस मोड़ पर ये एक लड़की अगली वाली जो गाड़ी थी वो टकराई और वो चबूतरे में लगी और उसका जो चेहरे पे जो चोट आ गई। पीछे वाले लड़के बोले, वो लड़का जो उठ के बोला कि अरे साला ये मुसल्ला प्रधान है और ऐसा ऐसा बात है, ये रोड को नहीं बनवाता। प्रधान जी का लड़का उठा, भैया ऐसी गाली क्यों दे रहा है, ये तो सरकार ने टंकी के लिए खुदवाई है, जब बनेंगी जब बन जाएंगी। तो उस लड़के पे उसने ये तीनों ने हमला कर दिया। जब हमला किया उन पे तो और भी उसके परिवार वाले आ गए, तो उसमें वहाँ बीच बचाव कर दिया। जब बीच बचाव कर दिया तो उन्होंने फ़ोन किया कि साहब ऐसा ऐसा बात है और ये यहाँ पे बदतमीज़ी कर रहे हैं, और उसके लिए थाने के लिए पुलिस ना आ पाई है। तो उसके बाद में और सबसे पहले हमने वहाँ तहरीर दी इस बात की, हमारी तहरीर को सुना नहीं गया, हमारी तहरीर को बिल्कुल नहीं सुना गया। और वो बाद में गए, उनकी तहरीर को उन्होंने जो है वो कर लिया, जो है एसओ साहब ने। जब वो उसको कर लिया तो ये सब लोग इकट्ठे होकर के थाने को हमें वहाँ से भगा दिया गया, साहब ये है। और यहाँ पुलिस जब जाती है तो हमारे ही घरों पर टारगेट करती है। लड़ाई हुई है वहाँ से दूर बिन बच्चों में आपस में, ये कहन कहानी। और हमारे घर में सारे के सारे जो है कपड़े लत्ते ये वो हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को यूँ है वहाँ उठा लाई है रात को। आज से 3 दिन पहले भी लाई है उठा करके, और आज फिर लेके आई है। और इतनी बड़ी बदतमीजी की है साहब पुलिस वालों ने कि जिसका कोई शुमार नहीं। पूरे घर के अंदर कपड़े लत्ते इधर उधर सारे फेंक दिए। ये थाना हरदोगंज का मामला है साहब। ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा है इसलिए हो रहा है साहब, ये जो लड़का है ना, इसी के परिवार में से इसी के लड़के ने जो है यादव में जब लड़ाई हुई थी तो इसी के परिवार वालों से 308 लगवा करके वो जेल में लड़के आज भी हैं। बहुत परिवार सीधा परिवार है, वो यादव वो है, इसी परिवार के लड़के। इन्होंने 308 बनवा करके उसे बालाई और जो है उसमें जो जेल काटे हुए। यही मसला हमारे संग में कर दिया। इन पे जो है पीछे से किसी का हाथ रखा हुआ है और कि शराब पीते हैं साहब, 100-200 रुपये लेते हैं और शराब पीते हैं। गाँव के अंदर यही करते हैं। गाँव के आप यहाँ पर हम कम से कम जो है 250-300 आदमी आए हुए हैं साहब। जो है आज भी हम सब अपनी शिकायत लेकर के गए, जब हमारी लेडीज़ों को उठा लिया गया शिकायत लेकर गए तो एसओ साहब ने, पूरे प्रशासन ने लठ लेकर के दौड़ाया हमें। और इस बात की तहकीक की जाए साहब, इस बात में जो भी है इस बात की तहकीक की जाए। एसओ साहब से सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन गई थी कि साहब ऐसा ऐसा हमारे साथ में हो रहा है। जो हमारा जो भाई प्रधान है, हमारा ताया का लड़के हैं, तो उनका कोई इसमें रोल भी नहीं है। उनके भाई बच्चे बस मुँहचोदी हुई है उसमें, जो है उनको भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। यहाँ पर अब ये कहा है साहब ने कि मैं सीओ साहब से कहती हूँ और जो है जाकर के उनकी सही से सही समीक्षा की जाए। और मैं ऐसे बात है, तिजोरी ये कपड़े वपड़े सब बारदाना घरों का सारा मसला ये फेंक दिया साहब इन्होंने जो। और लड़कियों को जो शादीशुदा छोटी बच्चियों को उनको ऐच कह गए, उन्हें बुलाओ नहीं, हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे सारी। और आज भी वो थाने में बैठा लगी हैं वो, और 3 दिन और छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। और ये जो 2 दिन पहले 2-3 औरतों को लेकर के आए थे उठा करके, उसके बावजूद रात को 1 बजे इन्होंने छोड़ा, 3-4 घंटे बैठा ले रखा है। उसके बाद 3-4 घंटे के बाद छोड़ने के बाद अब ये आज जा कर के जो है इन्होंने फिर ये ऊँचपात कर दिया, पूरी तोड़ फोड़ किया। वो औरतें उठा ली और दबाव डाला जा रहा बुरी तरीके से। और जितनी बार यानी अलमारी तिजोरियाँ जो भी है उनको जो तलाशा जा रहा है, नहीं मालूम क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। ये यादव लोग हैं, जिस बच्चे से झगड़ा हुआ है वो भी यादव है, एसओ यादव, उससे छोटा थानेदार यादव। ये यादव वाली बात को निभा करके और उसको भी लेकर के चल रहे हैं। जितना बड़ा प्रोसीजर नहीं, जितना बड़ा ये प्रोसीजर बनाया जा रहा है। यहाँ पर आए क्या? ऐसा अंधेरी नगरी चौपट रात चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक मसला हुआ जिसमें औरंगजेब नाम के एक व्यक्ति को जो है वो बेरहमी से जो है वो भीड़ ने मार के पीट दिया। उनके जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की तैयारियाँ चल रही हैं, है ना।
और उसमें किसी की जो है वो 6 आरोपी आज भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस, ठीक। और यहाँ पे एक मामूली झगड़े के अंदर घर में घुस के आपने दरवाजे तोड़ दिए और महिलाओं को और बच्चों को उठा के थाने में ढाल लिया, ठीक। और जिस व्यक्ति के साथ करा है वो शराब के नशे में धुत था, जो यहाँ पे सभी अधिकांश लोगों का कहना है, ठीक। 2 पक्षों का अगर झगड़ा हुआ था, थाने में बिठाल के सुलह करा देते, 151 में कर देते, 307 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया उस आदमी का। किसी की डेथ नहीं हुई है, समझ रहे। लेकिन क्योंकि जो है वो तूल लेनी है किसी न किसी तरीके से, ठीक है ना। माहौल ख़राब करने में खुद प्रशासन लगा हुआ है, पूरी अलीगढ़ पुलिस इसी काम पे लगी हुई है आज कि किस तरह से माहौल ख़राब करा जाए। ऊपर से आदेश दिए जा रहे हैं कि मोहब्बतें बनी रहनी चाहिए, लड़ाइयाँ कराइए, तो उसी तरह से काम चल रहा है। एक पक्ष को आप दबाओगे और एक पक्ष की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उससे जो है वो नफरतें बढ़ेंगी, उससे कोई जो है वो न्याय के लिए बात है। तो मुझे उम्मीद है कि कल हम लोग कप्तान साहब से मिलेंगे इस मसले में और कप्तान साहब से मिलकर इसमें बात करी जाएगी। लेकिन फरियादी यहाँ पर आए, उनके साथ बड़ी प्रवृत्ता हुई है, लोग यहाँ पर रो रहे हैं, क्या लगता है सरकार से इनसे इंसाफ मिलेगा? देखिए ऐसा है, सरकार से नहीं मिलेगा तो बुलडोज़र इंसाफ मिल गया ना सुप्रीम कोर्ट से, तो कोर्ट तो अभी जिंदा है, तो कोर्ट में ही जाके फिर हम लोग इंसाफ की बात करेंगे अपने और इंसाफ की गौर करेंगे। हमें देश के संविधान पे पूरा भरोसा है। पुलिस के द्वारा ये भी के द्वारा कहा गया है कि घर से लाकर के थाने पे गए थे, लाठीचार्ज भी किया गया। वो तो पूरे मोहल्ले में करा है ना, जब वो घर में घुसते तो। जब पुलिस घर में घुसती है तो पूरे मोहल्ले के अंदर लाठीचार्ज करके सब लोगों को रौंदा जाता है, उसके बाद घर के दरवाजे तोड़े जाते हैं। कितना बड़ा अपराध हुआ? दरवाजे तोड़े। अपराध हुआ है कि एक लड़के से गाली गलौच हो गई थी मौके पे, ये बहुत बड़ा अपराध था, जिसके बाद इतना बड़ा घटना करा गया। मैं कहता हूँ इसी तरह से अगर काम कर लेते तो औरंगजेब के सारे हथियारे आज जेल में होते, वहाँ पे क्यों मुँह पे पान दबाए बैठे हुए? कानून एक तरफा काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है। एक तरफा भी करे तो कोई बात नहीं है, दबाव में कर रहा है, तलवे चढ़ने वाली राजनीति हो रही। ये वाले काम हम लोगों ने पसंद अधिकारी जी थाना अध्यक्ष हड़कर्मी कर रहा है वहाँ पे। थाना अध्यक्ष जी जो है वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास कोई तहरीर नहीं दी गई, जबकि तहरीर कॉपी मौजूद है। मैं अभी उनसे ही बात करके आ रहा हूँ, समझ रहे। तो इसमें कल हम लोग जो है वो एसएसपी साहब से मिलेंगे, हमें उम्मीद है कि वो जो है वो न्यायपूर्वक कार्रवाई करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे आगे, और इसके अलावा क्या करेंगे? कोई जो है वो गैर संवैधानिक काम तो करेंगे नहीं। चलाकर थाने में बैठी हुई है, जिलाध्यक्ष भी गई है। हर आदमी, हर व्यक्ति जो इस वक्त जो है वो संविधान में यकीन रखता है, समाजवादी है, वो इन लोगों का साथ देगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के ग्लास कोतवाली क्षेत्र के गांव जहरोली में अर्धरात्रि में भेड़िया जैसा देखने वाला जंगली जानवर ने ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। जानवर के हमले से 3 ग्रामीण घायल हो गए, वहीं एक गाय व एक बकरी पर भी हमला हुआ है। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। गांव वालों का कहना है कि भेड़िए ने उनके ऊपर हमला किया है। ग्रामीण हरेंद्र कुमार ने बताया कि वह शौच के लिए जा रहे थे, इस दौरान एक जानवर ने उन पर हमला बोल दिया। सियाराम का कहना है कि वह अपने घर पर सो रहे थे और रात्रि में जानवर ने जहरोली में घायल व्यक्ति व बुजुर्ग जागरण उनके ऊपर हमला कर दिया। चीख सुनकर आई पत्नी के ऊपर भी हमला किया और किसी प्रकार उन्होंने अपनी जान बचाई। नलकूप पर सो रहे घनश्याम चौधरी ने बताया कि सफेद आंख वाले भेड़िया जैसे मुंह के जानवर ने उनके ऊपर भी हमला किया। मच्छरदानी में उसके फंसने से वह बच गए। ब्रिजेश की गाय और गोवर्धन लाला की बकरी पर भी हमला हुआ है। ग्रामीण विद्याचरण सागर ने बताया कि 3 लोगों के सीएचसी पर इंजेक्शन लगवाए गए हैं। सेक्टर अधिकारी वन विभाग कुलदीप कुमार का कहना है कि टीम गांव में रुकी हुई है। मौके पर किए गए निरीक्षण से पता चला है कि सियार ने ग्रामीणों के ऊपर हमला किया है। वह भी भेड़िया जैसा ही दिखता है, लेकिन भेड़िया से आकार में छोटा होता है। गांव जहरोली में कोई भेड़िए के आतंक का मामला है, क्या मामला है? सूचना के अनुसार हम लोग गए थे और वहाँ पर देखा भेड़िया के कोई पर निशान वगैरह कोई नहीं है। इसके बाद में भी जो लोग घायल किए गए वो उसके घाव नहीं है, किसी कुत्ते के काटने के घाव है। और हमारी टीम लगी हुई है, बंदर होगा और हमारे जो कर्मचारी हैं वो रात को दिन में चक्कर लगा है, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि वो भेड़िया ही था, तो आपको क्या लग रहा है? भेड़िया का निशान पे कुछ नहीं मिला है, केवल कुत्ते के पंजे मिले हैं। कुत्ते के पंजे मिलते ही कुत्ते के ही निशान है खाने के। तो क्या 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 मानते हैं कि भेड़िया कोई और जानवर है? भेड़िया तो नहीं है सबसे में, लेकिन और कोई जानवर हो सकता है, देखा जा रहा है।
क्योंकि आपकी टीम रेस्क्यू कर रही है गाँव में? जी, पूरी तरह से जा रही है, रात में भी रुक रही है, गाँव वालों के साथ वो भी रुके हुए हैं और पूरी तरह से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विपिन चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गांव जहरौली का रहने वाला हूं। क्या मामला हुआ है गांव में? जी, गांव में अचानक रात को आधी रात के समथिंग 2-3 बजे के लगभग गांव में से आवाज़ आने लगी थी और आदमी चिल्ला रहे थे। तो हम वहां पे पहुंचे, देखा तो वहां पे भेड़िया अटैक कर रहा था इनके ऊपर। तो हमने सभी लोगों ने मिलकर भेड़िया को भगाया है। भेड़िया आपने आंखों से देखा? हाँ जी, भेड़िया देखा। क्या रूप था भेड़िया का? भेड़िया ऐसे ही जैसा होता है लगभग, भेड़िया हमने देखा कुत्ते से बड़ा था थोड़ा, और इनके साथ में अटैक हुआ है। तो ये हमने इनको प्राथमिक उपचार के लिए बेसवा लेके गए हम अपने निकटतम, तो इनका उपचार करवाया है। फिर अब हमारा प्रशासन से ये मांग है कि इसकी रोकथाम के लिए इनको पकड़वाया जाए। और गांव में पूरा डर का माहौल बना हुआ है, बच्चे पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं स्कूल में। तो इसके लिए अब हम यही प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनको पकड़वाया जाए जल्दी से जल्दी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लगातार हो रही बारिश से कमरे के आगे बरामदे की जमीन 7 फीट अंदर धंसी है। बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया है। गरीबों के लिए बारिश बनी आफत। वहीं बरामदे की जमीन 7 फीट अंदर धंसने से परिजनों में इस वक्त दहशत है। परिजनों ने डर के साए में पूरी रात गुजारी है। मामला अलीगढ़ जिले के जवा थाना क्षेत्र के दाऊपुर गाँव का है। क्या नाम है तब? मेरा नाम पूरन सिंह है। अच्छा, गाँव कौन सा है? दाऊपुर है, जिला अलीगढ़। मेरे गांव में 24 घंटा से ज़्यादा हो गए बारिश होते होते, और राजवीर सिंह के मकान अस्तमाती उसके चौक में जमीन बैठी है रात के 1 बजे। बच्चे वहाँ सो रहे थे। बच्चे दीवार कूद के दूसरे घर को निकाले हैं और घर को पूरा खतरा है, क्योंकि वहाँ जो जगह बैठी है वहाँ 5 फीट के लगभग जगह बैठी है और अंदर उसमें जब बांस डालते हैं तो अंदर तक वो 5-6 फीट अंदर बांस जाता है डंडा में। घर को पूरी तरह से खतरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा नाम अजीत है, गांव दाऊपुर, जिला अलीगढ़। मेरे गांव में 24 घंटे से ज़्यादा बारिश हो रही है और मेरे घर में करीबन 1 बज के 7 मिनट पर ज़मीन आसमान की बैठ गई थी। मेरे बच्चे 2 और मेरी बीवी घाट पर लेटे हुए थे। मैं भी सो रहा था उनके पास, आसमाती जगह बैठ गई। फिर मैंने जो है बच्चे दीवार फंदा खुंदा के लिए दूसरे घर में निकाले हैं। मकान गिरने का मेरे का पूरा ही खतरा है। सरकार से क्या रिक्वेस्ट मांग? सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, उसकी छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इस प्रकार से धरती बैठी और भी अड़ोसी पड़ोसियों के भी लिए खतरा है। तो ये मैं सरकार से दरखास्त। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक पक्ष की तरफ से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 महिला, 2 युवक, 2 नाबालिग, 5 वर्षीय, 2 वर्षीय के युवकों की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों में आक्रोश दिखा। एक समुदाय के दर्जनों लोगों के द्वारा एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। हरदुआगंज पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद खैर थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें युवती गुहार लगाती हुई नजर आ रही थी कि वहीं आज मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिए जाने के बाद कस्बा निवासी आलिया ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम शिवांगी वर्मा रख लिया है तथा अपने प्रेमी शौर्य वर्मा के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। बाद में अलीगढ़ स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी कर दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर दुल्हा दुल्हन का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवा देते हैं। क्या नाम है आपका? आप क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? जो आपने आज धर्म परिवर्तन किया है, आप विवाह किया है, इस पर किसी के दबाव में आप आकर किया है? नहीं, अपनी सोच समझ कर किया है। कितने समय से आप रिलेशन में हो? 1.5 साल। किसी का कोई दबाव परिवार का या कुछ? नहीं। देखिए, ये अभी 3 दिन पहले ये अलीना खान नाम की एक लड़की थी। इसने एक वीडियो वायरल किया था जिसने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। ये एक सौरभ नामक हिंदू लड़के से प्यार करती थी। ये उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़की के परिजन चूँकि मुस्लिम थे तो वो शादी का विरोध कर रहे थे और लगातार लड़की को डराया धमकाया जा रहा था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था। जब ये वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस ने संज्ञान लिया और तो उसके बाद इस लड़की को सुरक्षा प्रदान की गई और वहाँ से लाकर नारी निकेतन भेज दिया गया और लड़के को भी अपने घर छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि लड़के की जान को भी खतरा था। फिर ये इन लोगों ने हमसे संपर्क किया
अखिल भारतीय करणी सेना के पदाधिकारियों से संपर्क किया। हम सब लोगों ने मिलकर, पुलिस से मिलकर, प्रशासन से मिलकर इनके पक्ष में कार्रवाई कराई और आज इनके यहाँ शादी की कार्रवाई को पूरी कराएगा। अच्छा, क्या मानते हैं जिस तरह से लड़की के द्वारा अभी भी कहा गया है कि उसके जीवन में जो है अभी भी चुनौतियाँ कम नहीं, पारिवारिक जनों की? जी बिल्कुल, कहीं वो कोई घटना कराएंगे बराबर करेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या मानते हैं इसमें, क्या कहेंगे सरकार से? क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से और प्रशासनिक अधिकारियों से सबसे ये अपील करूँगा कि इस बच्ची को और इसके ससुराल वालों को, इसके पति को, सबको सुरक्षा प्रदान की जाए और इनकी एक छोटी सी भी सूचना अगर पुलिस को या प्रशासन को किसी भी रूप में मिलती है तो इनको तुरंत प्रशासन को हरकत में आकर और इनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बालिग हैं। अपनी स्वेच्छा से इन्होंने शादी की है। स्वेच्छा से लड़की अलीना खान से शिवांगी वर्मा बनी है, उसने सनातन धर्म अपनाया है। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो है इस लड़की के प्रति या इस तरह की और भी जो केस होते हैं, लड़कियों को मान लीजिए घर वापसी करना चाहती है लड़की, प्यार है, प्यार कोई मजहब नहीं देखता है। अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्यार करती है उसमें कोई गुनाह नहीं है, दोनों बालिग हैं, अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। तो प्रशासन को भी इन सब चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।